प्रधानमंत्री आवास पर अहम मीटिंग, पीएम आवास पहुंचे तीनों सेना अध्यक्ष। तो सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जो जानकारी हमने आपको पहले ही बताई, मीटिंग में तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद है, प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर आज एक बार फिर से जारी है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास पर अहम मीटिंग चल रही है। मीटिंग में तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल है। मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा लगातार जारी है। तो एक बार फिर से दिल्ली में लगातार एक और दिन बैठकों का दौर जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस बैठक से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग अब से 10 से 15 मिनट पहले ये मीटिंग शुरू होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये मीटिंग है। इसमें मीटिंग में कौन कौन शामिल है? तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही अनिल चौहान पहुंचे हुए हैं। सीडीएस अनिल चौहान मीटिंग में ही है। और एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूं, ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंदर ही मौजूद हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे के अंदर इस लेवल पर इतनी बड़ी टॉक, इतनी बड़ी मीटिंग, यह दिखाती है कि अभी भी बहुत कुछ शांत नहीं है। और रक्षा के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ, अपने बॉर्डर्स के साथ, अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ, भरोसे के साथ भारत सरकार, भारत किसी भी बहाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यही वजह है क्योंकि आप देखिए कल जब से सीज फायर का यहां पर फरमान आया है, जब से सीज फायर हुआ है, खास तौर पर आप देखिए कि राजनीति भी काफी शुरू हो गई है। आप खंगाल के देखिए, एक तरफ से आप विपक्ष के कई तमाम नेताओं के ट्वीट देखिए, आप वैसे सोशल मीडिया पर देखिए, लगातार एक देश में एक आंतरिक भी आप देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत तेजी से घट रही हैं। आप ठीक है, ये आंतरिक मामला है, इसको भी थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। फिलहाल ये है कि जिस तरीके से ये मीटिंग, मुझे लग रहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कल सीज फायर के बाद जिस तरीके से चाइना का उनका वर्जन आया है, चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके बॉर्डर्स की रक्षा के लिए हमेशा से साथ खड़ा है। और कल आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने साफ तौर पर बड़े शब्दों में, साफ शब्दों में, साफ लिहाज में उनका बहुत अलग से शुक्रिया अदा किया। आपने देखा अलग से 2 बार नाम लिया है। तो चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है, स्टैंड दिया है, उस तरीके से अब ये मीटिंग हमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए भारत ऐसा नहीं है कि महज पाकिस्तान से ही लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी वार जो है, एक छद्म युद्ध है, वो चाइना के साथ भी लड़ रहा है। कल मैंने कई सारे विदेशी अखबारों की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, कई सारे मैंने वेबसाइट को खंगाला है जिसमें साफ तौर पर यह पता चला है कि चाइना ने पाकिस्तान को हथियार देके अपने तमाम हथियारों का, तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण भी किया है क्योंकि चाइना की कई सारी ऐसी। लेकिन मोहित जो चाइना का रवैया है, क्या लगता है अब ये वक्त भी आ गया है जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ साथ जो मेड इन चाइना चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनका बायकॉट करने की भी जरूरत है? इस पर भी सरकार को कोई कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करता हुआ अब चाइना नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि जैसे किसी दहशतगर्द को, किसी अपराधी को संरक्षण देने वाला, उसको छुपाने वाला भी उतना ही बड़ा मुलजिम होता है। और भारतीय न्याय संहिता में और भारतीय कानून के तहत उसको सजा देने की परंपरा हमेशा से रही है। तो आप एक बात समझिए, पाकिस्तान को कौन संरक्षण दे रहा है, कौन सह दे रहा है, कौन उसके पीछे यहाँ पर मजबूत शील्ड बनकर खड़ा हुआ है? कौन? वो है उसके पापा यानी कि चाइना। चाइना उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब तो खुल के वो आ गया है, वो खुल के बैटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ वो भारत से ये कह रहा है कि साहब हम शांति चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और खास तौर पर ये जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, यहाँ पर जिस तरीके से शांति है उसको बनाए रखिए। और आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मतलब जो आदमी खुद शांति का शांति दूत ना होकर जो शांति को नाश करने पर
तुला हुआ है उसकी आप रक्षा करने की बात कर रहे हैं, उसकी आप संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वाति यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो बात महत्वपूर्ण ये होती है कि चाइना को भी ये पता है कि पाकिस्तान हमेशा से उसका साथ देगा। आपको देखा है कि जिस तरीके से आर्थिक गलियारे का चाइना ने वहां पर निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है स्वाति, बड़ा थोड़ा सा समय लेके इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से अमेरिका ने ट्वीट किया है, अमेरिका के तमाम नेताओं के ये ट्वीट आए हैं, उसके बाद चाइना को भी ये फिक्र सता रही है कि भाई साहब हमारे बीच में जो जिस एशिया में जहां पर हम डोमेन करते हैं, वहां पर कोई बाहर का आकर, कोई अमेरिका जैसा देश आकर अगर वहां पर अपनी वो दादागिरी दिखाएगा तो कहीं ना कहीं चाइना के भी अब उसके चाइना के आप ये कहें कि संप्रभुता पर भी कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है। चाइना को भी ये समझ में आ रहा था। चाइना अभी तक क्या करता था, वो ये समझता था कि भारत हमसे बहुत नीचे है, पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है। बिल्कुल, और यही डर देखिए चाइना को भी सता रहा है मोहित, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से जो है ये रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, ये डर, ये खौफ चाइनीज लोगों पर, चाइना पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि वहां के विदेश मंत्री की तरफ से एक आतंकवादी देश के लिए इस तरह की बयानबाजी सामने निकल कर आती है। और जब तमाम सबूत हर एक जगह मौजूद है तो भी आंखों में पट्टी बांधा हुआ चाइना, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है उसने। ऐसे में देखिए बिजनेस के बारे में जब वो सोचता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को पाल पोष रहा है या फिर कहीं और आतंकवाद फैला रहा है, क्योंकि चाइना में इस तरह की घटनाएं एक लंबे वक्त से नहीं हुई है। जब उनके देश में इस तरह की घटनाएं होंगी तब शायद उसकी नींद खुलेगी। लेकिन देखिए आईएमएफ की तरफ से जो चीजें की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से यह पोस्ट भी किया गया था कि भाई आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दुनिया को अपनानी चाहिए। वो दुनिया आखिर जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों नहीं अपना रही है? क्या यह इंतजार किया जा रहा है जब उनके देश में इस तरह की चीजें हो तभी खड़े होंगे? स्वाति, भले ही आईएमएफ की तरफ से जो राशि प्रदान की गई है, जो सहायता की गई है, उसको पाकिस्तान किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखे, लेकिन मैं उसको मुजाहिद फंड ही कहता हूं। मैं तो उसको कह रहा हूं इंटरनेशनल मुजाहिद फंड। वो इसलिए क्योंकि वो देखिए पाकिस्तान उसको अपने मुजाहिदीनों को दे रहा है, अपने लड़ाकों को दे रहा है, अपने लश्करों को दे रहा है, अपने तमाम लोगों को दे रहा है जो इंडिया के खिलाफ जिहाद की उम्मीद रखते हैं, जो इंडिया के खिलाफ जिहाद की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो मुजाहिद फंड है। अब आप एक बात समझिए, एक तरफ अमेरिका लगातार मध्यस्थता करने की भी कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से आईएमएफ 20,000 करोड़ रुपए की मदद भी कर रहा है। आपको पता है कल जब जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अमेरिका के कसीदे पढ़ने चालू करे, दो बार तारीफें करी, चाइना को पेट उनका खलबला गया। चाइना को समझ में आ गया, अरे भाई ये हमारी टेरिटरी में कौन घुस के और शहबाज शरीफ से तारीफ करवा ले रहा है। हाँ। आर्थिक कॉरिडोर बनवाए हम, मिसाइलें दे हम, बम दे हम, बारूद दे हम। लेकिन देखिए अमेरिका और चाइना ये सब ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और यही वजह है कि ये सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ एक और अहम जानकारी मैं आपसे हासिल करना चाहूंगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ब्रीफिंग भी रखी गई है, वो कितने बजे होने वाली है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? देखिए साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मीटिंग लगभग अब से आधे घंटे पहले शुरू होनी थी, लेकिन किसी वजह से अगर ये मीटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन उससे ठीक पहले ये तमाम मीटिंग का सिलसिला यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर चल रहा है। क्योंकि देखिए जो कुछ भी होगा उसकी हर एक जानकारी, उसकी हर एक तफसील से जानकारी देने की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि देश के आला हुक्मरानों को दी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जाए। बिल्कुल मोहित, देखिए यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, और मुझे लगता है कि जब ये बैठक पूरी होगी उसके बाद शायद सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी और क्या कुछ घटनाक्रम है, तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।